हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप हिंदी ऑनलाइन संसार में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिंदी के क्वेश्चन आंसर। तो आगे चलते हैं अब प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, नागार्जुन की रचना है। तो नागार्जुन की रचना कौन कौन सी है? रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो विद्या सुंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन ... निबंध कहलाता है? तो विवरणात्मक निबंध कहलाता है। प्रश्न अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध अन्य है प्रेम सागर। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे सदल मिश्र। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे लल्लू लाल। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। हिंदी का पहला नाटक कौन माना जाता है? तो नहुस माना जाता है। कलम का जादूगर किसे कहते हैं? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। आपको यह भी बता दें कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है बाल कांड और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल महोदय हैं। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? ये तो सब लोग जानते हैं कि इंसा अल्लाह खां जी ने रानी केतकी की कहानी की रचना की, लेकिन ये सब लोग नहीं जानते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। प्रश्न अगला है, सुख सागर की रचना किसने की? तो सदा सुखलाल जी ने की। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सदल मिश्र जी ने किया था। और ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं, वहाँ पे ये अध्यापक थे। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जॉन गिलक्रास्ट के द्वारा। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल हैं। मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद थे। कविवचन सुधा थी एक पत्रिका। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। काव्य के कितने गुण होते हैं? तो 3 गुण होते हैं। जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हों उसे क्या कहते हैं? पद्य काव्य कहते हैं। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गद्य काव्य कहते हैं। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल महोदय का है।
कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है काव्य गुण। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं? मुक्तक कहते हैं। गीत गोविंद किस भाषा में है? तो देव भाषा संस्कृत में है। लोकनायक किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। और ये कथन किसका है? तो कामता प्रसाद जी का है। हिंदी की आदि जननी मानी जाती है संस्कृत। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी को। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने किया था। यहाँ तक कि जो हम लोग ओम जय जगदीश हरे आरती गाते हैं, उसकी रचना भी श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने किया है। ओम जय जगदीश हरे। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कितनी नावों में कितनी बार रचना पर मिला। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो उत्तर प्रदेश से हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1893 ईस्वी में हुई। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, आधुनिक काल जिसे गद्य काल के नाम से जाना जाता है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र थे। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे यामा, नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, गिल्लू आदि इनकी रचनाएं हैं। धन्यवाद। जय भारत माता। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।